हेलो स्टूडेंट। आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर। तो स्टूडेंट देखिए, एक प्रॉब्लम है। वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल ए इन ए टाइम टी इज v इक्वल टू 1 माइनस 5t स्क्वायर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल ए एंड एट टाइम टी। स्टूडेंट, जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी समझा रहे थे तो उसमें एक फैक्ट आप लोगों को हम कहे थे कि उसको ध्यान से उस फैक्ट को समझेंगे। वो फैक्ट यही था स्टूडेंट कि क्वांटिटी किस पर डिपेंड करता है। जिस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, वह क्या होता है? वह पैरामीटर होता है। पैरामीटर को हम वेरी कराएंगे तो क्वांटिटी वेरी करेगा। सो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में आप क्वांटिटी जज करिए और पैरामीटर जज करिए। तो स्टूडेंट, आप जो है इस प्रॉब्लम में क्वांटिटी जज करिए। तो इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग velocity of a particle a in time t। एक पार्टिकल है a, उसका वेलोसिटी टाइम t में v है। एक पार्टिकल a जिसका वेलोसिटी टाइम t में v है और v इक्वल टू 1 माइनस 5t स्क्वायर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यह समझना है, पार्टिकल का वेलोसिटी जो होगा ना स्टूडेंट, वो क्वांटिटी होगा, है ना। मैं लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था कि क्वांटिटी क्या हो सकता है। क्वांटिटी एरिया हो सकता है, क्वांटिटी वॉल्यूम हो सकता है, क्वांटिटी वेलोसिटी हो सकता है, क्वांटिटी कॉस्ट हो सकता है, प्रॉफिट लॉस कॉस्ट हो सकता है ना स्टूडेंट। तो इस प्रॉब्लम में जो क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है। अब देख लीजिए, यह वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट देखें इस इक्वेशन को, v इक्वल टू 1 माइनस 5t स्क्वायर। ये वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। टाइम स्टूडेंट हम बढ़ाएं अथवा घटाएं, ये वेलोसिटी घटे अथवा बढ़ेगा। मतलब स्टूडेंट, इस टाइम को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट, टाइम पैरामीटर हो गया, v क्वांटिटी हो गया। तो आसान नहीं है इसको सॉल्व करना। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, dv dt निकल जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू dv dt होता है। मैं पिछले लेक्चर में समझाया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, डेल क्यू डेल एक्स आया था, वहां पर एक्स पैरामीटर था और यहां पर टी पैरामीटर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू डीवी dt, है ना स्टूडेंट। इसी से सॉल्व किया जाए। चलें सॉल्यूशन, v इक्वल टू 1 माइनस 5t स्क्वायर, 1 माइनस 5t स्क्वायर। आप क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू t। Rate of change of velocity with respect to t is, rate of change of velocity with respect to t is dv dt हो गया, है ना। dv dt है, dv dt है। वेलोसिटी को स्टूडेंट स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ये dv dt है। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहां से कैसे dv dt ऑब्टेन होगा?
जब इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट with respect to t we get differentiating equation first with respect to t we get dv dt is equal to d dt 1 minus 5t square है ना, dv dt is equal to, अब देखिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टूडेंट, d dt 1 माइनस डी डी टी 5t स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 माइनस, ये कांस्टेंट टर्म है बाहर होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर के, डी डी टी टी स्क्वायर हो गया, ये आपका डीवी डी हो गया, डीवी डी टी इक्वल टू आपका माइनस 10t। इसका क्या होगा स्टूडेंट, ये इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमकेएस प्रणाली में लिख लीजिए, कुछ दिया नहीं है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना स्टूडेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज -10t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में हम लिख लिए हैं स्टूडेंट ये चीज, है ना। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम को नोट करिए। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम समझाएंगे। तो स्टूडेंट देखें इस प्रॉब्लम को, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेज 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड इफ साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस प्रॉब्लम को आप रीड करेंगे, रीड करके आप क्वांटिटी सर्च करेंगे कि इस प्रॉब्लम में क्वांटिटी क्या है। तो क्या है क्वांटिटी, देखें रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ये पहला क्वांटिटी है, और देखें स्टूडेंट सरफेस एरिया दूसरा क्वांटिटी है। तो इस पर आप रिमार्क कर लें, ये सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम, ये आपका दो क्वांटिटी दिया गया है। और स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेज, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो इंक्रीज कर रहा है। दो पॉसिबिलिटी होगा ना स्टूडेंट, या तो डिक्रीज करे या तो इंक्रीज करे। तो वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है ना स्टूडेंट वो इंक्रीज कर रहा है। हम नहीं कह रहे हैं स्टूडेंट, अपने तरफ से कोई लैंग्वेज नहीं हम बोल रहे हैं, जो प्रॉब्लम यहां है उस प्रॉब्लम को देख करके हम बात बोल रहे हैं। सो स्टूडेंट हम ये कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम का रेट है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेट इंक्रीज कर रहा है, वो प्रॉब्लम में गिवन डेट है, उसी का इस्तेमाल करके आपको स्टूडेंट सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। और ये भी ध्यान में रखना है जो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज होगा स्टूडेंट वो भी इंक्रीज करेगा। तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट दो टर्म है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, स्ट्रक्चर क्यूब है, क्यूब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और क्यूब का जो साइड होता है वो इक्वल होता है। क्यूब में 12 साइड होते हैं, वो 12 साइड इक्वल टू ईच अदर होते हैं। और क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं स्टूडेंट, वह जो है हर फेस क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो स्क्वायर को ऐड कर स्क्वायर, इस तरीके से 6 स्क्वायर हो गए। हर फेस क्या है, स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर को लेकर के
क्यूब का वो जो है फेस होता है, वो 6 फेस होते हैं, समझ रहे हैं ना। क्यूब में 6 फेस होते हैं, 12 साइड होते हैं, और एक फेस का अगर जिक्र किया जाए वो स्क्वायर होता है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है। मतलब अगर क्यूब का साइड ए है तो इसका वॉल्यूम ए क्यूब हो जाता है ना। अब बात निकल कर आता है सरफेस एरिया। अभी अभी स्टूडेंट मैं आपको बताया हूं कि क्यूब में 6 फेस होते हैं। जब 6 फेस होते हैं तो स्टूडेंट हर फेस यानी ईच फेस स्क्वायर होते हैं। तो इस तरीके से जो फेस का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो किसको लेकर हुआ है, स्क्वायर को लेकर हुआ है। तो स्टूडेंट स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर है। यानी 1 स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हुआ। सिंस देयरफॉर का प्रॉब्लम है स्टूडेंट, 1 क्यूब का स्टूडेंट 1 स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर। देखें यहां एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चूंकि एंड सिंस देयरफॉर एरिया ऑफ 6 स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है और 6 स्क्वायर का एरिया 6a स्क्वायर है। तो यही क्या हो गया स्टूडेंट, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया है ना। और इससे आप नहीं समझ रहे हैं तो आप क्यूबाइड का सरफेस एरिया जानते हैं ना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये जानते हैं। और स्टूडेंट ये क्यूबाइड का सरफेस एरिया है, क्यूबाइड का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऐसे का मतलब सरफेस एरिया। तो यहां देखिए जब क्यूब लेंगे स्टूडेंट, क्यूब सरफेस एरिया आप क्यूब लेंगे तो ये जो है क्यूब के स्ट्रक्चर में L इक्वल टू B इक्वल टू H हो जाता है। L इक्वल टू B इक्वल टू H। क्यूब के केस में लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो जाता है, और लेंथ ब्रेथ हाइट को आप एक यूनिट ले लें A। ये सपोज कर लें कि L A है, B A है, H A है, ठीक है। उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, 2 इंटू ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, है ना। ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहां से देखिए 2 इंटू 3a स्क्वायर, ये आपका 6a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट हो गया। आप ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, इजी वे में। आपको ये समझना है स्टूडेंट कि क्यूब में 6 फेस होते हैं और ईच फेस स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर का जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। तो 1 स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का एरिया 6a स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर को लेकर के क्यूब का फेस बनाया जाता है, ठीक है। वो क्या है, वो 6 नंबर ऑफ फेस इन अ क्यूब हो गया। तो सभी स्क्वायर के एरिया को ऐड जब कर देंगे तो आपका सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाता है क्यूब का। तो मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, आपको फार्मूला से मतलब है, आपको यही याद करना पड़ेगा, सरफेस एरिया क्यूब 6a स्क्वायर। लेकिन थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर दिया हूं ये कहां से आया है, समझ करके जब याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, है ना, इसलिए डिस्क्राइब हो गया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है।
तो यही दो फार्मूला है स्टूडेंट, इसी का इस्तेमाल करके हम काम करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्वांटिटी तो सर्च कर लिए, अब हमको पैरामीटर भी तो सर्च करना है। अब ये देखिए क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, किसके वजह से इंक्रीज कर रहा है? तो स्टूडेंट देखें, ये सेकंड देख रहे हैं ना, ये सेकंड 1 सेकंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम। 1 सेकंड में, देखिए इसका मतलब पहले समझिए, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में ये वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब है, ये पर सेकंड। देखिए 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम 1 सेकंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज कर रहा है, और 2 सेकंड में क्या होगा स्टूडेंट? 2 into 9 सेंटीमीटर क्यूब, इट बिकम्स 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप क्या देख रहे हैं, जब टाइम इंक्रीज कर रहा है स्टूडेंट, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। टाइम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अब वॉल्यूम को क्या बताए हैं? क्वांटिटी बताए हैं। तो टाइम को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है। तो पैरामीटर क्या बना स्टूडेंट? टाइम ना, टाइम पैरामीटर बना। उसी के रिस्पेक्ट में क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट, तो आपको क्वांटिटी और पैरामीटर ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम में दिया क्या गया है, क्वांटिटी क्या है, उसका पैरामीटर क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए, अब कुछ है नहीं, बस सिस्टमेटिक उसको सॉल्यूशन हम देंगे। ये तो मैं समझाया था, बाहरी ये मैथमेटिकल मॉडल है ना। बिना मैथमेटिकल मॉडल से कुछ होने वाला नहीं है कि एक आप प्लान बना लीजिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो है, ये मेरा आइडिया था। तो मेरा आइडिया जो था मैं आपको दिया, और आपका काम है उस आइडिया को एब्जॉर्ब कर लीजिए, है ना, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो एक मैथमेटिकल मॉडल पेश करते हैं, जो मैं यहाँ देखिए पेश कर दिया। मैथमेटिकल मॉडल में क्या होता है? एक प्लान हम क्रिएट करते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं कर दिया, अब चलिए सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन v इक्वल टू, देखिए साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। इसको v से रिप्रेजेंट करिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को v से रिप्रेजेंट कीजिए, तो ये ए क्यूब है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जब हम टाइम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिस्टर्ब हो रहा है ना। टाइम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिस्टर्ब हो रहा है, समझ रहे हैं ना। देखिए टाइम डिस्टर्ब करेंगे तो वॉल्यूम डिस्टर्ब होगा। जब वॉल्यूम डिस्टर्ब होगा तो क्यूब का साइड डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? क्यूब का साइड भी डिस्टर्ब होगा। स्टूडेंट जरा एक बार ध्यान से सुने कि जब हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्यूब का साइड भी इंक्रीज होगा ना। तो इसको आप कांस्टेंट मत समझिएगा, ये भी वेरिएबल ही है ना स्टूडेंट। क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्यूब का साइड भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये बात है। तो इसलिए इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? dV/dt बोलते हैं, और ये 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब dV/dt अब फाइंड आउट कीजिए, dV/dt। तो dV/dt फाइंड आउट कैसे करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। चलिए डिफरेंशिएट किया जाए।
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट डिफरेंशिएट करिए तो dv dt इज इक्वल टू d dt e क्यूब, ये आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर da dt हो गया, है ना, 3a स्क्वायर da dt। तो देखें ये dv dt आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू da dt के प्लेस पर देखिए, ये da dt फाइंड आउट करना है ना स्टूडेंट, da dt फाइंड आउट कर लीजिए। यहां से देखें dv dt यहां दिया है आपके सामने है, देखिए dv dt 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसके प्लेस पर रख लीजिए। तो 9 सेंटीमीटर 9 इक्वल टू 3a स्क्वायर da dt हो गया। यहां से आपको रेट ऑप्शन चेंज ऑफ साइड निकल जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो यही सब इसमें करते हैं, कुछ और नहीं है स्टूडेंट, बस ये आपका हो जाएगा da dt इक्वल टू 9/3 इंटू a 9/3 इंटू, देखें स्टूडेंट, इफ साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर और a क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, तो a के प्लेस पर 10 राइट डाउन करिए, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 9/300, 9/300। तो ये आपका क्या है, देखिए ये लेंथ है और ये टाइम है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट। ये अब देखिए, अब आपका क्या है, सरफेस एरिया, दूसरा जो क्वांटिटी है ये सरफेस एरिया है ना, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। अब यहाँ प्रूफ थोड़ी करेंगे, जो इसके पहले हम बताए थे वो तो मैं थोड़ा सा ये बताया था, इसको ओपन कर दिया कि जब आप जो है चीज को समझ रहे हैं तो उसको लर्न करने में इजी होता है, और वैसे जबरदस्ती उसको लर्न करेंगे तो लर्न नहीं होगा, वो भूल जाएंगे। इसीलिए मैं वहां थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया था, और कोई बात नहीं है स्टूडेंट, है ना। तो आप इसको यस से डिनोट करिए और 6a स्क्वायर, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब इसमें भी देखें वही चीज है, जब टाइम आप इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जरा देख लीजिए स्टूडेंट ध्यान से, ये सरफेस एरिया किस पर डिपेंड करता है, साइड पर, सरफेस एरिया साइड पर डिपेंड करता है। अब देखें ध्यान से, हम ये कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर टाइम आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो साइड इंक्रीज करेगा, जब साइड इंक्रीज करेगा तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा। तो इसका भी पैरामीटर क्या होगा स्टूडेंट, टाइम ही होगा ना, क्योंकि टाइम जब इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो ये पैरामीटर क्या है, टाइम है, यही आपको जो है जज करना है, जज कर लिए तो हो गया, कहानी खत्म। अगर नहीं गेस कर पाए कि इसका पैरामीटर क्या है, इसका क्वांटिटी क्या है, तब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। देखिए कैसे हम गेस कर रहे हैं, यहीं से सब गेस करेंगे। देखिए 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, एक सेकंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और 2 सेकंड में 18 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, 3 सेकंड में 27 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल हम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्यूब का साइड इंक्रीज होगा, जब क्यूब का साइड इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो एक सेंटेंस बोल सकते हैं, हम टाइम इंटरवल इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है ना इंक्रीज, इसीलिए इसका भी पैरामीटर टी ही होगा। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग
differentiating above equation with respect to t, we get तो ये हो गया आपका ds dt इज इक्वल आपका हो गया 6 d dt a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू da dt 2a होगा ना स्टूडेंट 2a ये। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए ds dt इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू 10 a की प्लेस पर 10 और dA dt की प्लेस पर क्या देखिए आप निकाले ना dA dt फाइंड आउट किए हैं 9/300 इसमें इस्तेमाल कर लीजिए 9/300 ये चीज। तो स्टूडेंट इसको कैंसिल कर लीजिए ये आपका 3 3 जा 9 हो गया या 100 हो गया ना और 10 10 जा 100 हो गया। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा 36/10 हो गया। और स्टूडेंट आप एक लाइन में और सॉल्व कर लीजिए कुछ और नहीं करना है। ये आप जब सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट तो ds dt हो गया और इसको हम लिख सकते हैं 3.6। इसका यूनिट देखिए सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो लिख सकते हैं स्टूडेंट स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है तो आप लिख सकते हैं ds dt को क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 3.6 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपके सामने है स्टूडेंट प्रॉब्लम का सलूशन। तो बस स्टूडेंट बस इतना ही 2 प्रॉब्लम का सलूशन मैं दिया हूं। एक प्रॉब्लम का सलूशन स्टूडेंट नोट में है उसको आप सॉल्व करिएगा। मैं जो है सॉल्व किया हूं उसमें भी आप क्वांटिटी जज कीजिए पैरामीटर जज कीजिए। ठीक है उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट। और प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछिएगा मैं ऑडियो वॉइस से समझाऊंगा। बट स्टूडेंट क्लास के टाइम में नहीं जो ऑफलाइन चल रहा है उसको चलने दीजिए। आप जो है हमसे चैट कर सकते हैं शाम को 4 बजे में चैट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट थैंक यू।